हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। आज मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा हट के रेसिपी बताती हूँ। देखिए, समर्स आ गए हैं और सबको कुछ ना कुछ ठंडा खाने का तो मन होता ही है समर्स में। तो आज मैं आपके लिए मैंगो मटका कुल्फ़ी लेकर आई हूँ, और वो भी शुगर फ्री, बिकॉज मैंगो ऑलरेडी हमारे स्वीट होते हैं। इन केस अगर आपके नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून शुगर के थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बट आज की रेसिपी है थोड़ा सा हेल्दी वर्जन, ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें मटका कुल्फ़ी। तो चलिए रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये मैंगोज़ चाहिए, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंगोज़ लिए हैं। और मेरे मैंगोज़ फ्रेंड्स थोड़े से स्वीट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ शुगर फ्री बनाते हैं। साथ में मैंने ये थोड़े से आमंड्स और पिस्ताशियोज लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। साथ में 1 कप मैंने ये क्रीम ली है, अमूल फ्रेश क्रीम है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने ½ कप मिल्क यूज़ किया है। देखिए, बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छी मटका कुल्फ़ी बाहर जैसी बना सकते हैं। और ये देखिए, 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क मेड लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे तो ना यूज़ करें। मैंने आपको बता दिया है कि ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो आप कुल्फ़ी में यूज़ कर सकते हैं। बट टुडे आज की रेसिपी है शुगर फ्री, सो मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, कोई भी स्वीटनर यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मैंगोज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो मैंगोज़ है ना, हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें इनको बहुत अच्छा प्योरे में इसको ब्लेंड करना है। तो बस मैं इसको अभी प्योरे में ब्लेंड करूँगी और फिर बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसको प्योरे में ब्लेंड कर लिया है, बट मैंने क्या किया, मैंने मिल्क के साथ इसको प्योरे बनाया है। आप चाहें तो प्लेन प्योरे भी बना सकते हैं और चाहें तो मिल्क ऐड करके बना सकते हैं, बोथ विल वर्क। तो चलिए अब एक सॉस पैन ले लेते हैं और मैं अपने इस प्योरे को पूरा उसमें पोर कर दूंगी। और ये 5 मिनट्स में बन जाएगी, आई गारंटी यू। साथ में ये जो हमारी क्रीम है, इसको पोर कर देंगे। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस टाइम पे अगर आप कोई स्वीटनर ऐड करना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। आप 2 टेबलस्पून के आसपास मिल्क मेड ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे तो ऑलरेडी मैंगो स्वीट है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी अदर शुगर। सो जस्ट ऑन अ स्लो फ्लेम कुक इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। ये देखिए, हमारा मैंगो कुल्फी का मिक्सचर एकदम रेडी है, और ये मुश्किल से 5 मिनट्स में एकदम लो हीट पे आपको कुक करना था। एक्चुअल में तो कुक भी नहीं करना था, सिर्फ इसको कहते हैं ना, हीट कर लेना, सब कुछ मिक्स कर लेना, और बस आपकी कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। लास्ट में हम इसमें अपना ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इजीली उसको बना सकते हैं घर पे। और ये देखिए, मिक्स कर दिया है, बाकी थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं इसमें पोर कर दूंगी। बहुत ही अच्छा मिक्सचर बना है। ये देखिए, मैंने अपने 2 मटकों में अपने कुल्फ़ी मिक्सचर एकदम पोर कर दिया है, और अब ऊपर से मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डालूंगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर डालेंगे तो कुल्फ़ी में तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और प्रेजेंटेबल भी हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ड्राई फ्रूट से ऊपर भी थोड़ा सा डाल दिया है, और मेरे पास ये देखिए थोड़े से ड्राई वाले रोज़ पेटल्स हैं। आप इसको, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं इनको थोड़ा सा ड्रिज़ल कर दूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़े से डालना है। जब रोज़ पेटल्स जाएंगे ना
और जब वो डीप फ्रीज होगा ना और आप जब इसका बाइट लेंगे ना, आई एम श्योर यू ऑल गोना लव इट। और ये देखिए मेरे पास ये एक एल्यूमिनियम का मैंने एक ऐसे स्क्वायर पीस काट लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि डीप फ्रीज कैसे करना है। आपको ये एक पीस लेना है, एक अपना मटका, इसको ऐसे कवर करना है, बस ऐसे करके। मेरे पास ये एक रबर बैंड है, मैं ये रबर बैंड इस पे इसको लगा दूंगी। ये देखिए अब हमारा मटका डीप फ्रीज़र में जाने के लिए एकदम रेडी है। इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, इस पे ना ऊपर जब ये एक्चुअल में डीप फ्रीज होगी तो ऊपर आइस नहीं आएगा, कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे, बस क्रीमी सी कुल्फ़ी रहेगी। तो ये प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी बनेगी। तो बस चलिए फिर मिलते हैं 7 to 8 आवर्स के बाद, जब हमारी कुल्फ़ी एकदम डीप फ्रीज हो जाएगी। हेलो, आई एम बैक विद द कुल्फ़ी रेसिपी। सी ये देखिए हमने रात में इसको बनाया था और मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया ओवरनाइट। और अब आता है फन पार्ट, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छी जमी है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए लग रही है ना एकदम बेहतरीन, बाहर से भी अच्छी बनी है, रेस्टोरेंट में भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी और इतनी प्योर। तो देखिए कुल्फ़ी एकदम बन के रेडी है, मटका कुल्फ़ी। तो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर एंजॉय करिए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आप सबको ये कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो तो प्लीज़ वेलकम, आप सजेशंस दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। सी यू सून, बाय बाय।